तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी के लिए ये शेयर जो है, ये काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पे चल रहा है। एक ऐसा शेयर है जो अंडर वैल्यूड है, जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से आधे दाम पर मिल रहा है एंड लगभग अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो ऐसे में क्या ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बन सकता है? चलो आज पूरा एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट और फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके एंड आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। तो कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ डक्टाइल आयरन पाइप्स, फिटिंग्स एंड वेल्स का। कैटर करता है प्राइमरीली टू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड ये पायनियर है ऑफ डाई पाइप्स इन इंडिया, जिनकी कैपेसिटी जो है ये 9 लाख टन पर एनम की है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ये इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में मौजूद है। रिसेंटली कंपनी ने एक इटालियन कंपनी का एक्विजिशन किया है, तो अभी के लिए इटली में भी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है ओवर 110 कंट्रीज में एंड कमांड करती है अराउंड 17% ऑफ इंडियाज डाई पाइप कैपेसिटी। कंपनी ने रिसेंटली एक इटालियन कंपनी का एक्विजिशन किया है जिसका नाम है टीआईएस सर्विसेज एसपीए। ये कंपनी का एक्विजिशन जो है 11.5 मिलियन यूरोज में किया है। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी बनाती है वेल्स एंड हाइड्रो इक्विपमेंट्स फॉर वाटर मेन्स, सीवेज ट्रीटमेंट एंड हाइड्रो पावर स्टेशन। इनका एक रिवॉल्यूशनरी एफआर लाइन प्रोडक्ट है। वो करता क्या है? कन्वर्ट करता है प्रेशर को, जो पाइप में प्रेशर क्रिएट होता है, ये प्रेशर को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये फ्यूचर में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। बाय द वे ये जो प्रोडक्ट है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। सो आने वाले टाइम में ये कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया गेम चेंजर बन सकता है। This acquisition enhances Electro-Steel Casting Limited's ability to provide complete water infrastructure solution like DI pipes, wells, ये सब कंपनी एक ही साथ प्रोवाइड कर सकती है एंड बूस्ट इट्स ग्लोबल प्रेजेंस इन यूरोप, मिडल ईस्ट, यूएसए एंड अफ्रीका। कंपनी जो है ये गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। मेजर रिलायंस रहता है कंपनी का ऑन जल जीवन मिशन एंड अमृत 2.0। बोथ फोकस ऑन एक्सपेंडिंग क्लीन वाटर एक्सेस। तो जल जीवन मिशन जो है ये अभी एक्सटेंड किया गया है टिल 2028 विथ 67,000 करोड़ का एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड डिक्लाइन वाटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर ड्राइविंग डिमांड फॉर डाई पाइप्स। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये अब ग्रोइंग पॉपुलेशन है। उसमें भी आप देखोगे तो अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि गाँव से निकल के लोग अभी शहरों में जा रहे हैं। तो ऐसे में शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है एंड ऐसे में आने वाले समय में क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड ज़रूर बढ़ने वाला है। मल्टी लोकेशन पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। इससे होता क्या है? कंपनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसमें रिडक्शन होता है एंड इससे एफिशिएंसी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। कंपनी का खुद का कैप्टिव पावर प्लांट है जो 43 मेगावाट का है एंड कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसका 40 टू 45% का नीड ये पावर प्लांट कंप्लीट करता है। स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कंपनी का इन कोक, सिंटर एंड सीमेंट प्रोडक्ट, सीमेंट दैट प्रोवाइड्स कॉस्ट कंट्रोल। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई कंपनी अब जो मेन प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके लिए लगने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स है, तो अगर कंपनी खुद से ये रॉ मटेरियल्स बनाने लगी तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब मेन बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स का। तो लास्ट 1 ईयर से कंपनी के सेल्स, मार्जिन एंड प्रॉफिट्स तीनों में गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 1780 करोड़ का जो सेल्स था, वो गिर के आज क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 1586 का हो चुका है। वही ईबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 में 14.3% था, जो आज गिर के 12.5% हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 160 करोड़ का था, जो अभी गिर के 89 करोड़ का हो चुका है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन जो है ये भी का कई हद तक गिर चुका है। लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 में 9% था, जो अब 5.6% का है। देखो दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में मोस्टली ये बात आपसे कहता हूँ कि जो कंपनी का शेयर प्राइस रहता है, ये रिफ्लेक्शन रहता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 1 नहीं, एक्चुअली लास्ट 2 ईयर से कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है ये गिरते चले आए हैं एंड जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस में भी लास्ट 1 ईयर से गिरावट देखने को मिली है एंड कंपनी का शेयर प्राइस जो है अभी तक ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% गिर चुका है। ऐसे में मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो क्वार्टर 1 जो आया है, ये वीक आया है। इसका रीज़न ये था कि जल जीवन मिशन का जो फंड फ्लो था,
इसमें डिले हुआ था एंड ऑल्सो कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है खरड़ा में, ये भी 9 डेज़ के लिए शट डाउन था ड्यू टू मेंटेनेंस। तो इन रीज़न के चलते कंपनी का क्वार्टर 1 वो जो है ये वीक आया है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। कंपनी का जो टोटल सेल्स है इसमें 20% का कंट्रीब्यूशन रहता है एक्सपोर्ट का। मैनेजमेंट का अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हाफ 2 है, यानी कि सितंबर 25 से आगे का जो समय है, इसमें मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड जो है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यहाँ से रिस्टार्ट होने वाला है। ऐसे में मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर के आगे, यानी कि क्वार्टर 3 से कंपनी के रिजल्ट जो है ये अच्छे आने वाले हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। नेट डेट जो है ये भी अभी रिड्यूस हो चुका है टू 1400 करोड़ विद अ लो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.25 टाइम्स, जो शो करता है एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंट्रोल की तरफ। रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी को डबल ए का स्टेबल रेटिंग दिया है एंड शॉर्ट टर्म के लिए A1+ का रेटिंग दिया है, जो हाईएस्ट शॉर्ट टर्म कैटेगरी माना जाता है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का नेट लिवरेज जो है ये सिर्फ 1.8 टाइम्स है एंड इंटरेस्ट कवरेज जो है ये 6.5 का है। मतलब बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, नेट डेट भी कम होकर सिर्फ 1400 करोड़ का रह गया है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 का है। एक स्टील कंपनी के लिए ये काफ़ी हेल्दी पोज़ीशन है। बात करते हैं रिसेंट वीकनेस एंड चैलेंजेस की, तो यही मैंने आपको बोला कि कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन जो है कंटिन्यूअसली फॉल हो रहे हैं। तो सेल्स डिक्लाइन हो चुके हैं स्टेडीली फ्रॉम 2012 करोड़ इन जून 2024 टू 1558 करोड़ इन जून 2025 एंड ईबिटा मार्जिन में भी ड्रॉप देखने को मिला है फ्रॉम 18% इन जून 2024 टू 11% इन जून 2025। ऑल्सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली है फ्रॉम 226 करोड़ इन जून 2024 टू 89 करोड़ इन जून 2025। तो यही जो है ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में जो डिक्लाइन आया है इसका। ऑल्सो कंपनी का डिपेंडेंस रहता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे, लाइक अराउंड 50 टू 60% का रेवेन्यू जो है ये टाइड है टू जल जीवन मिशन एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड वाटर प्रोजेक्ट्स। तो अगर इसमें डिले होता है तो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस रहता है, ऑनगोइंग कैपेक्स फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड न्यू एक्विजिशन एट टेम्पररी प्रेशर ऑन फ्री कैश फ्लो। ऑल्सो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल रिमेन्स अ स्ट्रक्चरल चैलेंज कंपनी के लिए रहता है। अब वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शेयर जो है लिटरली एक वैल्यू जेम लगता है। करंट मार्केट प्राइस 96 का है, बुक वैल्यू 93.5, यानी कि आसपास बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड हो रहा है। पीई रेशियो अगर आप देखोगे 10.4 वर्सेस इंडस्ट्री 22.7, यानी कि पीई के हिसाब से भी कंपनी आधे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी यील्ड जो है ये 1.46 का देता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 228 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पे चल रही है। तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट लेस देन 50% ऑफ इट्स फेयर वैल्यू एंड इवन बिलो इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के बिलो नहीं है, आस-पास ही है, जो इंडिकेट करता है डीप अंडर वैल्यूएशन गिवन इट्स फंडामेंटल्स एंड डबल ए रेटेड बैलेंस शीट। फ्यूचर आउटलुक का ऐसा है दोस्तों कि जो डिमांड जो है ये रिवाइवल होने वाला है, एक्सपेक्टेड है फ्रॉम हाफ टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 वन्स जल जीवन मिशन फंड रिलीज़ नॉर्मलाइज़, जो मैनेजमेंट का कहना है। कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है कंपनी ने एंड टीआईएस का एक्विजिशन किया है, जो सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ में। फोकस ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन एंड बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू इंप्रूव ईबिटा मार्जिन्स। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड है फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन वेरी स्ट्रांग। तो फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि शेयर प्राइस जो है ये डाउन है बाय मोर देन 50% एंड रीज़न काफ़ी क्लियर है। सेल्स, मार्जिन्स एंड प्रॉफिट जो है ये डिक्लाइन हो रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर में। देखते हैं आने वाले रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अनलेस सेल्स, मार्जिन एंड प्रॉफिट स्टार्ट इंप्रूविंग, द शेयर विल नॉट राइज़ सिग्निफिकेंटली। तो यही है कि सेल्स, मार्जिन एंड प्रॉफिट में अगर हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, तब तक शेयर प्राइस में हम कोई भी अच्छा अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर वैल्यूएशन जो है ये एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, लाइक फ्रॉम पीई पर्सपेक्टिव, बुक वैल्यू, हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टेबल डबल ए का क्रेडिट रेटिंग, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यूएशन है ये ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप यहाँ पे पोज़ीशन लेने की सोच सकते हो। बट अगेन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बार बाय कर लिया एंड भूल गए, तो ऐसा नहीं है, आपको अपडेटेड रहना होगा, आने वाले हर क्वार्टर के रिजल्ट्स चेक करते रहना होगा कि सेल्स, मार्जिन एंड प्रॉफिट आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो देन बी अ ग्रेट बाय। ओके।
Therefore, if upcoming September quarter 2 of financial year 26 result beat last year's performance, we may witness a sharp re-rating and big jump in share price. So ऐसा है दोस्तों कि अभी काफ़ी गिर चुका है शेयर प्राइस। ऐसे में अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स लास्ट ईयर के रिजल्ट को अगर बीट कर देते हैं, तो एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। So for now, ऐसा है कि वॉच द अपकमिंग रिजल्ट्स क्लोजली। इफ प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइव्स इवन मॉडरेटली, दिस अंडर वैल्यू स्टॉक कैन डिलीवर मल्टीबैगर रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। तो रिजल्ट पे आपको क्लोजली वॉच रखना है। अगर रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।